गुड इवनिंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिनेंद्र क्लासेस। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सचिनेंद्र क्लासेस के बारे में कुछ बता देता हूँ। सचिनेंद्र क्लासेस जयपुर में सिचुएटेड है। सचिनेंद्र क्लासेस एक इंडिया की एक ऐसी मात्र इंस्टीट्यूट है जो पिछले लगातार 5 सालों से अप्रोक्स 9+10 AIR हर अटैम्प्ट में दे रही है। अगर आप हमारी वेबसाइट पर सर्च करेंगे तो कंटिन्यूसली पिछले 5 सालों के अंदर सचिन वर्मा क्लासेस 55 AIR दे चुका है। और दिसंबर जो अभी 23 एग्ज़ाम था, इसमें भी हमारी क्लासेस ने 9 AIR दी है, इंटर और CMA फाइनल दोनों में, जिसमें स्वाति अग्रवाल AIR 2 जो सचिन वर्मा क्लासेस से ही पढ़ी हुई है, इसकी AIR 2 थी। इससे पहले जून 23 के अंदर सचिन वर्मा क्लासेस ने टोटल 14 AIR, एक साथ 14 AIR देने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूट आप देखेंगे। हर अटेम्प्ट के अंदर सचिन क्लासेस लगातार रैंक दे रही है। अब अपन आते हैं आज के पेपर के बारे में। आज बच्चों आपका टैक्सेशन का पेपर था। बहुत सारे व्यू मेरे पास फ़ोन व्यू आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि सर पेपर क्या थोड़ा MCQ आप ज़रा हमको आंसर बताइए। और दूसरे व्यू ये आ रहे हैं कि सर पेपर बताइए आपके हिसाब से कैसा था। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पेपर था, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत सिंपल था। एवरेज से थोड़ा ऊपर था, एवरेज से थोड़ा ऊपर था, लेकिन ऐसा भी पेपर नहीं था कि हम अच्छा स्कोर ना करें। नो डाउट MCQ जो थे वो वो बच्चे कर सकते थे। MCQ थे सिंपल, लेकिन आपको कंप्लीट डीप नॉलेज होगी तभी आप MCQ को सॉल्व कर सकते थे। अगर आपकी सेलेक्टेड स्टडी करने की आदत है तो शायद आप उस MCQ को सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए नहीं बिना, क्योंकि कल आपका अगेन पेपर है। तो आज मैं अभी आपको पहले MCQ सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद आज या कल ही मैं आपका ये कंप्लीट पेपर सॉल्व करके मेरे चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो आइए बच्चों, आपका समय ज़्यादा ख़राब ना करते हुए अपन MCQ देखते हैं। MCQ क्या क्या थे। सबसे पहले जो MCQ का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर ये ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और 2,50,000 की इनकम इसने कमाई है। आपको पता है रबर की इनकम जो होती है उसमें 65% इनकम एग्रीकल्चर होती है। तो आप 250 का अगर 65% निकालेंगे, 250 का अगर आप 65% निकालेंगे तो 162,500 आ रहा है। तो इसका आंसर आएगा 162,500। तो इतना पार्ट तुम्हारा क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा। देर आफ्टर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बच्चों आपको यहाँ पे 3 बच्चों के लिए एजुकेशन अलाउंस मिला 24,000 का। अब नाउ इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता है अमाउंट रिसीव पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चाइल्ड, और 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड की एग्जामेशन मिलती है। तो आपको 100 × 2 × 12 आपको 2,400 रुपये की एग्जामेशन मिलेगी और आंसर होगा 21,600। तो अधिकतर बच्चों ने आंसर 21,600 किया होगा। बट बच्चों यहाँ पे एक ट्विस्ट भी हो सकता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्कीम आपको 15 एक पता है 115 BAC है, और जब आप 115 BAC के अंदर जाते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई एग्जामेशन नहीं मिलेगी। तो उस केस के अंदर आंसर 24,000 होगा। तो ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि इंस्टीट्यूट इसके अंदर क्या अप्रोच फॉलो करती है। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट स्कीम अगर जाएगी तो फिर आंसर 24,000 होगा। और अगर आप शिफ्टिंग आउट करते हो, मतलब आप 115 BAC को नहीं चुनते हो, तो आंसर 21,600 होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इंस्टीट्यूट कौन सा आंसर इसके अंदर देती है। थर्ड थर्ड इलस्ट्रेशन के अंदर बच्चों यहाँ पे ये बोल रहा है कि आर ने 5,22,000 रुपये की एक एसेट एक्वायर की, जिसमें 72,000 रुपये 72,000 GST इंक्लूड था, और उसने उसकी ITC क्लेम की थी। तो अब किस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन आपको इनकम टैक्स में मिलेगा। बच्चों इस पर एक तो ITC चैप्टर का सेक्शन 16(3) लग रहा है, और सेक्शन 43(1) का 43(1) है उसका एक्सप्लेनेशन लग रहा है। आपको पता है अगर हम फुल वैल्यू पे डेप्रिसिएशन ले लेते हैं तो ITC नहीं मिलती, और अगर हमने ITC ली है तो हमको डेप्रिसिएशन विदाउट ITC वाली वैल्यू पे मिलेगा। इसका मतलब 522 में से 72,000 लेस होगा, तो 450 पे आपको क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये ब्लॉक में जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ये है। उसके बाद एक वर्किंग पार्टनर है और शाम नॉन वर्किंग पार्टनर है सनशाइन पार्टनरशिप फॉर्म में। फॉर्म की क्या हो रही है, ऑडिट हो रही है। तो बताओ ड्यू डेट क्या होगी राधे और श्याम की। बच्चों ये क्वेश्चन
आपका सेक्शन 139 के में से आया है, मतलब रिटर्न ऑफ इनकम में से आया है। और 2 साल पहले एक 2-3 साल पहले एक अमेंडमेंट आया था, अगर एक फर्म की ऑडिट हो रही है तो उसका जो पार्टनर अपना पर्सनल रिटर्न भरेगा, चाहे वर्किंग पार्टनर हो या नॉन वर्किंग पार्टनर हो, अगर फर्म की ऑडिट हो रही है तो ड्यू डेट 31 अक्टूबर होगी, तो पार्टनर्स के रिटर्न भरने की ड्यू डेट भी 31 अक्टूबर होगी। तो करेक्ट आंसर इसका डी है। बच्चों ये वाला क्वेश्चन एग्जामिशन चैप्टर से आया, सेक्शन 10। एनपीएस का मैच्योरिटी अमाउंट अगर मान लो उसके नॉमिनी को मिलता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। अगर एसएससी को मिलता है तो कुछ प्रोपोर्शनेटली एग्जम्प्ट होता है, बट उसके नॉमिनी को मिला है तो बच्चों 100% क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ए। फिर हम आते हैं, एक पर्सन है जिसने अपनी एसेट 16 जुलाई 2023 को बेची, लॉन्ग टर्म गेन उस पर 1,25,000 है। व्हाट विल द एडवांस टैक्स पेबल ऑन हिम और 15 सितंबर 2003। अगेन बच्चों बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, कई बच्चों ने इसके अंदर गलती की होगी। आपको पता है एडवांस टैक्स जमा कराने की 4 ड्यू डेट्स होती है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। यहाँ जमा कराना होता है 15%, यहाँ जमा कराना होता है 30%, टोटल 45। यहाँ जमा कराना होता है 30%, टोटल 75। और यहाँ पे 100 मतलब 25 और। अब क्योंकि बच्चों पहली ड्यू डेट तो जा चुकी है, तो पहली ड्यू डेट जा चुकी है इसका मतलब आपने वहाँ कुछ भी जमा नहीं कराया होगा। अब दूसरी ड्यू डेट पे 45% जमा होना चाहिए टोटल में। तो क्योंकि पहली ड्यू डेट पे उसने कुछ भी नहीं जमा कराया, क्योंकि गेन तो 15 जून के बाद हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ 1,25,000 का 45%। 1,25,000 का 45%, वो कितना आएगा, 56250। इतना आपको एडवांस टैक्स 15 सितंबर को जमा कराना पड़ेगा। ओके, तो कई लोगों ने बच्चों 30% ही जमा कराया होगा, बट ये आंसर 56250 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन कि बताओ जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है तो क्या लिमिट होती है। गिफ्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन फाइनेंशियल ईयर, कितनी वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगता, तो उसका आंसर है 50,000। आई होप ये सबका सही होगा। बताओ आईजीएसटी एक्ट को कौन लेवी और एडमिनिस्ट्रेट करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आईजीएसटी लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है, तो करेक्ट आंसर बच्चों डी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा। उसके बाद ये अगेन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ई वे बिल जनरेट करने की मॉडरेट लिमिट क्या है। तो हम हमेशा 50,000 बोलते हैं, बट यहाँ दोनों लिख दिया तो आप गलती करने के बहुत चांस होंगे। बट करेक्ट आंसर है मोर देन 50,000। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जीएसटी नहीं लगता, ये सही है। पेट्रोल और डीजल जीएसटी काउंसिल, ठीक है, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है। अलॉन्ग विद जीएसटी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लेवी बाय स्टेट गवर्नमेंट, और पावर टू जीएसटी एल्कोहल ये तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो ये तो करेक्ट है। बट बच्चों तंबाकू पे एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। यहाँ कौन लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। तो इसका करेक्ट ये आंसर गलत है, तो मतलब करेक्ट स्टेटमेंट ये, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो उसका आंसर बी होगा। GSTR 7 टीडीएस का रिटर्न भरने की ड्यू डेट्स क्या होती है बच्चों। जीएसटी के अंदर बच्चों 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ आएगी, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। अब यहाँ पे राजा ने एक मशीन सप्लाई की 28 जुलाई को, पहले सप्लाई की है, और वो 12% उस टाइम रेट थी, फिर रेट हो गई 1 अगस्त 23 को चेंज होके 18 हो गई। उसके बाद इन्वॉइस इशू हुई, और उसके बाद पैसा रिसीव हुआ। बच्चों सेक्शन 14 ऑफ जीएसटी एक्ट का, सीजीएसटी एक्ट का एक क्वेश्चन है। इसके अंदर पहले सर्विस दी, फिर रेट चेंज हुई है, तो फिर उस केस के अंदर हम बोलेंगे अमाउंट रिसीव और इन्वॉइस डेट विच एवर इज अर्लियर। तो इन्वॉइस डेट्स का आंसर है 4 अगस्त आंसर है, और उस दिन क्या रेट इफेक्टिव थी, तो करेक्ट आंसर इसका बी है। क्रेडिट नोट कब इशू होता है, जब हम सामने वाले से ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, तो एक बार हमने गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स जमा करा दिया होगा, अब हम अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस करेंगे, तो क्रेडिट नोट सप्लाई इशू करता है फॉर रिड्यूसिंग द टैक्स पे और टैक्स वैल्यू। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी है। अगेन ये क्वेश्चन कह रहा है कि आईजीएसटी कैन नॉट लेवी। आपको पता है सबसे पहले एसेसेबल वैल्यू होती है, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी पे 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है, फिर हमारी ये एंटी डंपिंग सेफगार्ड ड्यूटी लगती है, उसको हम बोलते हैं वैल्यू फॉर आईजीएसटी। और फिर उस वैल्यू फॉर आईजीएसटी पे आईजीएसटी ड्यूटी लगती है, और उस वैल्यू पर फिर उसी वैल्यू पर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है। तो ये आंसर गलत है,
कि बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस कंपनसेशन सेस को छोड़कर बाकी सब जोड़कर, तो बच्चों ये गलत है। तो सी आंसर आएगा, ये गलत है। मतलब कंपनसेशन सेस को हम नहीं जोड़ते आईजीएसटी लगाने के लिए। अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट सेफ गार्ड ड्यूटी इनिशियली 4 साल की लगती है और उसको फर्दर एक्सटेंड हो सकता है 10 ईयर। तो उसका करेक्ट आंसर है सी। तो आई होप बच्चों आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। और आज क्योंकि आपके कल भी 2 पेपर है, तो मैं नहीं चाह रहा कि आप आगे के क्वेश्चन अभी अभी देखें। और इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आप एमसीक्यू के अंदर कितना स्कोर कर सकते हैं। और इसका कंप्लीट आंसर मैं आपको आज आज इवनिंग में और या कल कल नाइट तक मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ओके, बने रहिए सचिन क्लासेस पे। थैंक यू वेरी मच।